फर्स्ट टॉपिक है क्लास फर्स्ट। नंबर सिस्टम। फर्स्ट टॉपिक है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के अंदर सबसे पहले हम अंकों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है इसमें अंक। जिस प्रकार से अंग्रेजी में ABCD शब्दों का वर्ड उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार जब मैथ के अंदर पढ़ते हैं तो सबसे पहले अपन अंकों का अध्ययन करते हैं। तो देखो, अब फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अंक हैं वो क्या होते हैं, अंक कितने होते हैं, अंक कितने होते हैं। ऑप्शन है 9, 10, 11 या इन्फिनिटी अंक। इनमें से अंक कितने होते हैं? तो देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अंक होते हैं, इनमें केवल अंक होते हैं 10। और वो कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 0 से लेकर 9 तक के जो सभी होते हैं वो होते हैं अंक। और इन अंकों से मिलकर ही संख्याओं का निर्माण होता है। इनसे मिलकर संख्याओं का निर्माण होता है। ये तो रहा अंकों की बात। और नंबर सिस्टम के अंदर अनेक प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि संख्याओं के बारे में बनते हैं कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो देखो, संख्या इनमें से सबसे पहले अपन प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ेंगे। और कंपटीशन एग्जाम के अंदर मेन चीज आती है कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। तो देखो भी, इसके बाद में संख्याओं में सबसे पहले हम प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या वे संख्या होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है। इसके बाद में एक संख्या और होती है, यदि इन्हीं संख्याओं के अंदर मैं 0 को सम्मिलित कर दूं और अनंत तक होती है, वो संख्या कहलाएंगी पूर्ण संख्याएं। इसके बाद में कई प्रकार की संख्याएं होती हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। देखो, पूर्णांक संख्या क्या होती है भी? पूर्णांक संख्या में माइनस वाली संख्या, प्लस वाली संख्या और 0, तीनों प्रकार की संख्याओं को इसमें सम्मिलित किया जाता है। ये होती है पूर्णांक संख्या। इसमें एक होती है भाज्य संख्याएं, एक होती है अभाज्य संख्याएं। तो भाज्य क्या होती है और अभाज्य क्या होता है? देखो भी, भाज्य का मतलब होता है कि एक या एक से अधिक टुकड़े। भाज्य का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक टुकड़े अधिक। और अभाज्य का मतलब होता है, अभाज्य में केवल 2 ही टुकड़े होते हैं। जैसे कि अभाज्य कोई संख्या मैं बता दूं कि 3 के फैक्टर करो तो 3 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 1 × 3 यही हो सकते हैं। यदि मैं भाज्य की बात करूं तो भाज्य के लिए एग्जाम्पल नंबर मैं देता हूं, जैसे 4 है तो 4 में क्या करता हूं, 4 में 2 का भी डिवाइड होता है, 4 में 4 का भी होता है और 4 में 1 का भी होता है। क्योंकि 1 या 1 से अधिक जिसमें भाग जाए वो कहलाती है भाज्य संख्याएं, और जिसमें 1 या 1 से कम या 2 से ज्यादा भाग नहीं जाता है, 2 संख्याओं से ज्यादा, तो वो संख्या कहलाती है अभाज्य संख्या। जैसे इसके उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं
कि भाज्य संख्या में और अभाज्य संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं सम्मिलित की गई हैं। तो एक तरफ लेता हूं मैं भाज्य संख्याएं, एक तरफ लेता हूं अभाज्य संख्याएं। तो देखो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पुटअप करूं कि एक जो संख्या होती है एक, वो न ही भाज्य होती है और न ही अभाज्य होती है। इसके बाद में यदि मैं क्वेश्चन में आऊं तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी, मैं सबसे छोटी संख्या की बात कर रहा हूं, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ। क्वेश्चन आ गया कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी 4। और इसी प्रकार अभाज्य संख्या की मैं बात करूं तो अभाज्य संख्या में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, छोटी अभाज्य संख्या होगी 3, सॉरी 3 नहीं होगी, 2 होगी, क्योंकि एक है वो न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या को 2 को सम्मिलित किया गया है और सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो 4 को सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होगी। अब की बार क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी विषम की बात कर रहे हैं, विषम भाज्य संख्या कौन सी होगी। तो यदि आपको पता होगा कि भाज्य संख्या कौन कौन सी है तो अपन बता सकते हैं कि विषम कौन सी होगी। तो सबसे पहले अपन भाज्य की बात करते हैं, तो भाज्य संख्या कौन सी होती है, 4, 6, 8, 9, 10। तो इन संख्याओं के अंतर्गत आपको कौन सी संख्या है वो विषम लग रही है, तो इन संख्याओं में अपन को 9 एक ऐसी संख्या है जो विषम है। तो अपना आंसर क्या हो गया कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या होगी 9। इसी प्रकार अपन इससे संबंधित नंबर सिस्टम के संबंधित क्वेश्चनों को पुटअप करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बनता है इसमें 1 से 100 तक की संख्या, 1 से 100 तक की संख्या में संख्याओं में अभाज्य संख्या बताओ भी, अभाज्य संख्या। तो देखो भी 1 से 100 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्या होंगी 24, ये याद करने की बात है। और इसी प्रकार एक क्वेश्चन और बन जाए कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में भाज्य की बात करें, भाज्य की बात करें तो भाज्य संख्याएं कितनी होंगी। तो अपना आंसर सीधा सा आएगा कि 75 होगी, लेकिन 75 नहीं होगी, क्योंकि अपन को पता है कि जो एक है उसको न तो परिमेय में शामिल किया, वो सॉरी भाज्य में शामिल किया गया है और न ही अभाज्य में। तो देखो जब 24 संख्या अभाज्य होंगी तो इसका आंसर आएगा 74 है वो क्या होंगी, भाज्य होंगी। इसके अलावा क्वेश्चन और भी पुटअप करते हैं अपन। जैसे नंबर सिस्टम में क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चन है 2.67 बार ऐड करना है अपने को 5.77 बार। देखो भी बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब ये होता है जिस संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ होता है उसका मतलब होता है कि इन संख्याओं को बार बार पुनरावृत्ति हो रही है इन संख्याओं। तो देखो सबसे पहले अपन करते हैं 2.67। तो 67 का मतलब ये है कि इनकी पुनरावृत्ति हो रही है। किसकी हो रही है, 67, 67, 67 की ही पुनरावृत्ति हो रही है। इसी प्रकार अपन 5.77 की पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ पर अपन क्या कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। सबसे पहले ऐड करेंगे, साथ में 7 जोड़ेंगे तो
14 और ये कितने हो गए, ये भी 14 हो गए, ये कितने हो गए भी 15, 14, 15, 14, 15, 14 और 5 है 2 7 और 1 हसल 8। तो अपना आंसर बनेगा 8.45 बार, क्योंकि पुनरावृत्ति किसकी हो रही है 45 45 45। तो अपना आंसर क्या आएगा 8.45 बार। इसी प्रकार इसके अलावा एक क्वेश्चन और हल करते हैं इसी टाइप का। क्वेश्चन है 9.5 बार प्लस 10.50 बार। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन कोऑर्डिनेट में आ जाए तो देखो सबसे पहले अपन वही हल करेंगे। कौन सी संख्याओं को हल करेंगे, तो भाई सबसे पहले 9 बार कितनी संख्याओं के, एक संख्या के ऊपर है, तो 5 को कितनी बार करेंगे, अनंत बार लिख सकते हैं। इसी प्रकार 10 है, 10 दशमलव है, दशमलव लगा दो। कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 2 संख्याओं के ऊपर बार है, तो 2 संख्या कौन सी होगी 50। और 50 की पुनरावृत्ति हो रही है तो बार बार यही संख्या आएगी। ऐड करेंगे 5 का 5 10 हो गया, ये 5 पर एक असल हो गई, कितने हो गई 6, ये कितने हो गए 10 और हसल 1 है तो ये कितने हो गए 20। तो अपना आंसर क्या आएगा, अपना आंसर बनेगा 2.06 बार, क्योंकि इसकी पुनरावृत्ति 0606 आएगी, क्योंकि एक संख्या और बढ़ाएंगे तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर भी 06 हो जाएगी, फिर बढ़ाएंगे फिर वो 06 हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा 20.606 बार। इसके अलावा देखो, इसके अलावा सीरीज वाले भी क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो सीरीज के क्वेश्चन क्या होते हैं, जैसे मैं आपको क्वेश्चन बता दूं, क्वेश्चन बनेंगे सीरीज वाले 2 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 2 प्लस 8 की पावर 2, ऐसे करते करते 20 की पावर 2। इस क्वेश्चन को हल करना है अपन को। तो इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो सबसे पहले इनमें से कॉमन पद ले लेते हैं। तो इस संख्या के अंदर कॉमन पद होगा 2 की पावर 2 कॉमन है, तो 2 की पावर 2 कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा भाई 1 की पावर, यहाँ पर क्या बच जाएगी 2 की पावर 2, यहाँ पर 3 की पावर 2, यहाँ पर 4 की पावर 2। इस प्रकार कैसे हो जाएगा 10 की पावर 2। अब अपन को पता है कि इससे बाहर वाली संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 की पावर कितनी हो गई, 2 कितने हो गई 4। अब अपन के पास क्वेश्चन है 1 की पावर 2 की पावर 3 की पावर 4। ये क्रमागत रूप से n प्राकृत संख्या, देखो अपन को पता होना चाहिए n प्राकृत संख्या का फॉर्मूला क्या होता है। n प्राकृत संख्या के संख्याओं के वर्गों का वर्ग का सूत्र होता है 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होता है सूत्र इसका। इस सूत्र के माध्यम से सवाल को हल करते हैं तो 1/6 कर देंगे। n कितनी है, यानी टोटल संख्या कितनी है भाई 10 कर दिया। n प्लस 1 तो 10 में ऐड करेंगे तो ये कितना हो गए 11 हो गए, इंटू 2n, n का मान कितना है 10, 10 दूना 20 है और 21। इसको हल करते हैं तो देखो 2 से कट रहा है, ये 2 3 6, 2 5 10, 3 एकम 3, 3 7 21। तो अपना आंसर बनेगा 4 इंटू 11 को 5 से किया कितने हो गए 55 इंटू 7। अब 55 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं अपन, 4 इंटू 55 को करते हैं 35, कैरी होगी 3, 7 5 35, 35 और 3 कितने हो गए भी 38। और इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं 385 इंटू 4, 20 कैरी हो गई 2, 8 चौक 32, 32 और 2 34, कैरी 3 और ये हो गया 4 3 12, 12 और 3 होते हैं 15। तो अपना आंसर बनेगा 1540। तो अपना इसका करेक्ट आंसर होगा 1540, इसका आंसर होगा। एक इस टाइप का क्वेश्चन बन गया। इसके अलावा देखो इसी क्वेश्चन को अपन सॉल्यूशन करते हैं, थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं। इसी क्वेश्चन में मैं आपको 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं को हल करवाता हूं।
यही संख्या बन गई। अब मैं आपको करवा रहा हूं 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, इस प्रकार से 20 की पावर 2। ये सवाल आ गया अपने पास एग्जाम में। तो देखो भाई, सबसे पहले वही है कि n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का है। n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का फॉर्मूला होता है 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, यही फॉर्मूला होता है। तो देखो सबसे पहले 1/6 n टोटल संख्या कितनी होती है 20 है इस सवाल के अंदर, n प्लस 1 21 इंटू, देखो भाई टोटल संख्या है 20, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 दूनी 40, 40 अरे कितने हो गए 41, इसको डिवाइड करते हैं 3, 10 बार कैरी होगा, 3 एकम 3, 3 7 21, इसको जब मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा 70, 70 को कितने से मल्टीप्लाई करना है 41 से, 0, ये हो गया 7 इंटू ये कितना हो गया 0 और ये कितना हो गया 20, आंसर आएगा अपना 2870। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2870। तो ये है क्लास फर्स्ट जो कि नंबर सिस्टम की, इसके बाद में कल पढ़ेंगे अपन क्लास सेकंड टाइप के क्वेश्चन करेंगे नंबर सिस्टम के अंदर। ठीक है, धन्यवाद।